यूपी और एमपी के समागम के साथ में एक नवीन नवाचार हो रहा है प्रदेश के विकास के लिए और ये दोनों ही प्रदेश के विकास की दिशा तय करेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में बीएसपी की अहम बैठक हुई है। जी हां, बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ये बैठक की है। केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोला है। महंगाई बेरोजगारी का संकट है। जनता महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है। आम जनता बेहद परेशान है। बैठक में चुनावी तैयारियों की समीक्षा हुई है। कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर सक्रिय रहे हैं। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, बीएसपी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में यूपी स्टेट और जिला पदाधिकारियों की बैठक की। बैठक में संगठन की जमीन और आर्थिक मजबूती और चुनावी तैयारियों की समीक्षा की गई है। इस दौरान पूर्व सीएम मायावती ने आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर आपराधिक तत्वों को टिकट न देने की बात दोहराई। तो वहीं बीएसपी चीफ मायावती ने कहा कि जनता सरकार की उदासीनता से परेशान है और बीएसपी से उम्मीद लगाए हुए है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को पूरी निष्ठा और मेहनत से काम करने का निर्देश दिया। बसपा चीफ ने रोटी रोजी, महंगाई और बेरोजगारी को प्रदेश की बड़ी समस्या बताया। उन्होंने आत्मनिर्भरता को केवल नारा नहीं बल्कि जमीन पर लागू करने की जरूरत बताया है। मायावती ने यह भी कहा कि विकास सर्वजन हिताय होना चाहिए, केवल कुछ लोगों तक सीमित नहीं। इसके साथ ही 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती बड़े स्तर पर मनाने की घोषणा की है और आरक्षण और कमजोर वर्गों के अधिकारों पर केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों की आलोचना भी की है। विधानसभा चुनाव को लेकर के बहन जी ने जो तैयारियां हैं, बूथों की जो कमेटियां हैं और 14 तारीख का जो कार्यक्रम है उसके निर्धारण में आदरणीय बहन जी ने पिछली बार जो मान्यवर साहब का जो कार्यक्रम था तो उसको 9 अक्टूबर का नहीं, जो 15 मार्च का था, तो उसको 2 जगह बांटा था। 6 मंडल नोएडा में थे और 12 मंडल लखनऊ में थे। इस बार 18 के 18 मंडल जो हैं वो लखनऊ आएंगे। बहन जी ने ये निर्देश दिया है और आगे की विधानसभा की तैयारी के लिए पूरी पार्टी को कमर कसने की हिदायत दी है। दिशा निर्देश 2027 चुनाव के लिए जो बूथ कमेटी का गठन होना है उसके लिए बताया गया और जो हमारे माननीय श्री बाबा साहब अम्बेडकर हैं, 14 अप्रैल को जो उनकी जयंती मनाई जा रही है उसको लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं कि उसका कार्यक्रम हमको लखनऊ में करना है पूरे 18 मंडलों का। पहले जो था वो 6 मंडलों का नोएडा होता था, 12 मंडलों का यहाँ होता था, लेकिन इस बार माननीय बहन जी ने पूरे 18 मंडलों को लखनऊ बुलाया है क्योंकि वहाँ पे जो स्थल है उसमें कुछ कार्यक्रम चल रहा है, मतलब तोड़ा फोड़ी का काम हो रहा है, मतलब उसको दोबारा से बनाया जा रहा है। उसके टेंडर हुए हैं अभी, मान लीजिए 14 अप्रैल तक वो कंप्लीट नहीं होता, इसलिए बहन जी ने जो दिशा निर्देश दिए हैं वो ये कहा है कि पूरे के पूरे जो मंडल हैं 18 लखनऊ आएंगे इस बार। सबसे खास तो ये है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की 14 अप्रैल को जयंती है और जो बहुजन समाज पार्टी माननीय मसीहा कांसी राम साहब ने बाबा साहब की ही प्रेरणा से बहुजन समाज पार्टी उन्होंने बनाई है। हम बहुजन समाज पार्टी के लोग इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। अमित मिश्रा ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़े हुए हमारे साथ में। अमित, क्या कुछ अपडेट है? मायावती लगातार 2027 पर फोकस किए हुए हैं, क्या ये समझा जाए कि इस बार बहुत स्ट्रांगली चुनाव लड़ने के मूड में है बहन जी? जी बिल्कुल, देखिए नजर आ रही है, ये माना जा रहा है कि मायावती 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर के अब पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रही है। लगातार मुलाकात कर रही है, अपने कार्यकर्ताओं से बात कर रही है, पदाधिकारियों से बात कर रही है और उसी का आप देखिए तस्वीर की उन्होंने बड़े लेवल पर पदाधिकारियों को बुलाया था, बैठक की है और बैठक काफी देर तक लगभग 2 घंटे तक ये बैठक चली है। जिसमें चूंकि चुनाव की बात करें तो किस तरीके से 2027 चुनाव होना उसको लेकर चर्चाएं की गई है, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस जो है वो 14 अप्रैल को होने वाले बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती को लेकर था, क्योंकि इसी दिन से माना जा रहा है कि जिस तरीके से संख्या जीतेगी उसी हिसाब से उत्तर प्रदेश में 2027 चुनाव को लेकर के बसपा अपनी रणनीति को दांव देती नजर आएगी।
14 अप्रैल को बड़े पैमाने पर ये कार्यक्रम किया जा रहा है। इससे पहले भी बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती रही है बसपा की तरफ से, लेकिन वो जो है मंडलों वाइज बनाई जाती थी, जिससे लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में 18 जो मंडल थे वो 10 मंडल थे, और इसी तरीके से अलग नोएडा में अलग मंडल बनाए जाते थे, क्योंकि नोएडा में जो दलित प्रेरणा स्थल है वहाँ पर कुछ रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो वहाँ पर काम के कारण कार्यक्रम नहीं हो सकता है। इसीलिए लखनऊ में जो पश्चिम के लोग हैं, पश्चिमी यूपी के सभी लोगों को यहाँ बुलाया गया है कि लखनऊ में बृहद कार्यक्रम करना है। बाबा भीमराव अम्बेडकर की जो जयंती है उसको भव्य तरीके से मनाना है। इसको लेकर के जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। सभी को कैसे इकट्ठा करना है, सभी को कैसे बुलाना है, उसके बाद कार्यक्रम को कैसे सफल बनाना है। इसके साथ बैठक में एक और बात निर्णय लिया गया है कि 2027 विधानसभा चुनाव के दौरान बूथ को कैसे मजबूत करना है, क्योंकि देखिए एक बूथ को मजबूत करने के लिए बसपा मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। क्योंकि इससे पहले क्या रणनीति की अगर बात करें, चुनाव के नतीजों को बात कर ले तो कहीं न कहीं बसपा के फेवर में जो नतीजे हैं वो नहीं रहे हैं, और ये कहा जाता था कि जो बूथ में मजबूत बसपा रही है वहाँ कमजोर हुई है, और जो कोर वोटर रहे हैं वो बसपा से दूर होते नजर आए हैं। ऐसे में वो कोर वोटर कैसे बसपा के साथ जुड़ सकते हैं, कैसे बूथ को मजबूत किया जा सकता है, इन तमाम चीजों को लेकर के भी जो बड़े पदाधिकारी है, जो जिला लेवल के बड़े पदाधिकारी है, जो प्रदेश लेवल के बड़े पदाधिकारी है, उनको जिम्मेदारी दी गई है कि आप इस तरह से बूथ को तैयार करिए, बूथ की लिस्टिंग कीजिए, जो कमजोर बूथ है उस पर किस तरीके से काम किया जा सकता है उसकी सूची बनाइए। उसके बाद जो कार्यकर्ता है, जो बसपा के कोर कार्यकर्ता है, उनको कैसे जोड़ा जा सकता है। उसके बाद पूरी तरीके से अब ये माना जा रहा है कि 14 अप्रैल के बाद से और अपनी रणनीति को लेकर के मायावती एक्टिव नजर आएंगी, क्योंकि 14 अप्रैल के बाद जब जिस तरीके से 20-14 अप्रैल को इकट्ठा होगी उसके बाद से ये माना जा रहा है कि पूरी तरीके से चुनावी रंग में बसपा पार्टी रंगती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। कानपुर में किडनी कांड का खुलासा हुआ है। किडनी ट्रांसप्लांट